स्वागत है आपका ऋषभ आईएएस एकेडमी पर। तो आज का हमारा विषय है मौलिक कर्तव्य। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिनसे वो अपने जीवन को उच्च श्रेणी का बनाते हैं। जो ये मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इस प्रकार के। लेकिन इन अधिकारों के साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम उन्हीं कर्तव्यों पर बात करेंगे जिन्हें हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यदि हमें अपने अधिकार पता है तो हमें अपने संविधान और देश के प्रति मौलिक कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही जानेंगे। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शुरुआत से नहीं थे, बल्कि ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे, ठीक है। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था सन 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में मौलिक शामिल नहीं थे। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। यानी कि जब 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जब इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। यानी कि वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। और ये सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में सूचीबद्ध है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। यानी कि न्यायालय के माध्यम से हम इन्हें लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। ये हमारे आचरण में होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची की। एक एक कर जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम एक एक कर जानते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। फिर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर इसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, वह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार ये है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, जो संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रूस के संविधान से प्रेरित है और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। और एक इसके बारे में रोचक तथ्य यह भी है कि ये इस दौरान ये भारत के संविधान में शामिल किए गए थे। उस समय भारत में इमरजेंसी का दौर चल रहा था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये संविधान में शामिल किए गए थे। तो ये थी मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ मुख्य बातें और हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में हमने आज जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।